आप ऑटो चालक हैं और दिल्ली की जो सरकार बनी है वो कहते हैं कि हम ऑटो वालों की वजह से ही बने हैं, ठीक है, तो इस बार 5 साल वापस उनको रिपीट करने देना चाहते हैं या बदलाव चाहिए? मैं ऑटो ड्राइवर केजरीवाल और ये बीजेपी वालों की वजह से ही बना हूँ। पहले मैं जॉब करता था। अच्छा, अब केजरीवाल ये कहते हैं कि हमें बीजेपी वालों ने निकाला है, बीजेपी कहती है कि हमें आम आदमी पार्टी ने निकाला है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा किसने निकाला है। अच्छा, दोनों पार्टी एक दूसरे पे जुमलेबाजी करती रहती है। मैं ऑटो ले लिया, ये पहले तो पार्ट टाइम में चलाता था, अब ये फुल टाइम में ही करना पड़ रहा है। तो मैं कहता हूँ केजरीवाल साहब, जब आपके पास कुछ पावर ही नहीं है तो फिर सत्ता में रहते क्यों? लॉकडाउन में अगर बिजली पानी माफ नहीं होता तो कई बंदे कर्ज में ही डूब के मर जाते। वो सब वादा तो मुझे पता नहीं, मैंने क्या बोला, अपना फायदा देखा मैंने, ठीक है। मैंने पहले क्या बोला, जो उसमें मैं नहीं रहता हूँ कि क्या कौन जीत रहा है नहीं जीत रहा, जिससे मेरे को फायदा मिल रहा है। अगर आपसे हमें फायदा मिलेगा मैं आपको सपोर्ट करूंगा। गरीबों के मतलब कि पहले नेता हैं जो गरीबों के बारे में सोचा, आज तक किसी नेता ने नहीं। कि हमारे फिटनेस पे ये जो ऑटो की जो फिटनेस होती थी, इस पर बहुत फीस लगती थी, वो बिल्कुल माफ कर दी गई है। उसको भी हो गया 2-3 साल से ऊपर ही हो गया। जोरों की ठंड जो है वो दिल्ली में इस वक्त आप महसूस कर सकते होंगे, लेकिन जो नेता हैं यहाँ दिल्ली के, उनके पसीने छूट रहे हैं क्योंकि चुनाव अब सर पे है। अब क्या स्थिति है, 10 साल जो केजरीवाल यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने कितना विकास किया है, लोग कितना खुश है उनसे, या फिर दिल्ली में अब बदलाव की जरूरत है, ये तो दिल्ली की आम जनता ही बता पाएगी। तो आ चुके हैं हम नई दिल्ली विधानसभा में, बंगला साहिब के बाहर मैं इस वक्त खड़ी हूँ और लोगों से बात करेंगे कि क्या है दिल्ली के दिल में। किसको वोट दे रहे हैं? अभी कैसे बताएं किसको, अभी कैसे बताओ किसका वोट देंगे, देंगे जब समय आएगा दे देंगे। किसका माहौल किसका है? माहौल तो अभी पता नहीं, मैं उस सब में रहता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ और सब तो पता नहीं। रिक्शा चलाते हो पर दिल्ली में ही रहते हो ना, आपको भी सुविधाएं मिलती होगी, आपको भी परेशानी होती होगी। हमें तो सुनता है केजरीवाल से मिलता है जी। तो इस बार केजरीवाल को वापस आना चाहिए। वापस आना चाहिए, हम तो उसी को देते, चाहे किस कोई जीते ना जीते, हम केजरीवाल को वोट देते। तो क्या क्या फायदे मिले हैं आपको केजरीवाल की वजह बहुत से? फायदा मिले हैं कि जैसे हम लोग बेरोजगार थे, वो अपनी तरफ से जो सब्सिडी दिया था हम लोगों को 30,000 रुपये, उस चीज़ से हम लोग को हौसला हुआ कि हम लोग उससे 30,000 लेके 30,000 घर में लगा के किस्त पे गाड़ी लिए हम लोग, हमको रोजगार मिला, उससे ये फायदा हुआ। हम उससे बिजली पानी फ्री मिलता है? मिला था, लेकिन अब इसलिए नहीं मिल रहा कि जब कूलर फ्रिज चलने लग गया सबके घर में, तो 200 यूनिट पहले फ्री था। हमारे घर में अगर जैसे लॉकडाउन था, लॉकडाउन में अगर बिजली पानी माफ नहीं होता तो कई बंदे कर्ज में ही डूब के मर जाते हैं। इतना कर्ज हो जाता है बंदे के पास, तो वो 200 यूनिट फ्री होने के कारण हम लोग को बहुत सुविधा है। कोविड में भी कुछ पैसे भी सबके खाते में आए हैं? हाँ आए हैं आपके खाते हमारे खाते में नहीं आए, मगर हमारे घर वाले को आए खाते, में? आए हैं, मतलब तो फायदा मिला है केजरीवाल। फायदा मिला है। और क्या लगता है दिल्ली में जो पोल्यूशन की समस्या है या यमुना की सफाई, ये दिल्ली वालों के लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ फ्री का जरूरी है? नहीं जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है, तो ये तो साफ हुआ नहीं, लेकिन सब करवाएंगे उनको। 2025 का वादा किया था कि तब तक हो जाएगी यमुना साफ। मैडम वो सब वादा तो मुझे पता नहीं, मैंने क्या बोला, अपना फायदा देखा मैंने, ठीक है। मैंने पहले क्या बोला, जो उसमें मैं नहीं रहता हूँ कि क्या कौन जीत रहा है नहीं जीत रहा, जिससे मेरे को फायदा मिल रहा है। अगर आपसे हमें फायदा मिलेगा मैं आपको सपोर्ट करूंगा, अगर इनसे हमको फायदा मिलेगा हम इनको सपोर्ट करेंगे। अगर बीजेपी वाले हमको फायदा देंगे तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। बीजेपी वाले फायदा नहीं दे रहे, केंद्र में तो उन्हीं की सरकार है। हाँ, केंद्र में तो उन्हीं की सरकार है, उनसे फायदा नहीं मिला, उनसे हमें जहाँ तक नुकसान ही हुआ है, नुकसान हुआ है। जहाँ तक जैसे हमें जैसे नुकसान- बस वो है ना, अब क्या बताए, वो है बीजेपी वाले से जहाँ तक हमें नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ है। तो नहीं चाहते कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने? अब देखो जो सरकार सही चलाए वो आए अपना, क्या बताए। अगर इनसे नहीं, अगर इनको लोगों को लग रहा है कि केजरीवाल सही नहीं चला रहे तो बीजेपी वाले को वोट दो, बीजेपी वाले को जीते। किसका माहौल है इस बार दिल्ली विधानसभा? केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल आएगा, तो मतलब 10 साल में फायदे मिले हैं आपको? हमें तो मिला है, जैसे कि कुछ बताएंगे? हमारी ड्रीम्स पहले 2700 रुपये की जाती थी, अब वो फ्री है, फिटनेस फ्री है, बाकी और भी कुछ हुआ है। मेरा बच्चा EWS में पढ़ता है, उसी की वजह से। तो स्कूलों की जो बोलते हैं कि बहुत अच्छी वो पहले क्या है, पहले हमने पहले भी भरे, आता नहीं था, पहले आता भी था, मतलब एडमिशन नहीं लेते थे, इस बार ले भी नहीं रहते। फिर मैं मनीष सिसोदिया के ऑफिस गया, वहाँ से सब कुछ मुझे बताया, फिर उसके बाद मेरे बच्चे का हो गया 3 साल हो गए, मेरा बच्चा पढ़ भी रहा है। तो मतलब फायदे मिले खूब, और बिजली पानी, ये जो बस की बस से हमें देखो नुकसान है, जो बात है उससे तो हमें भी नुकसान है, और इतना ज्यादा किराया भी नहीं है, अगर फ्री नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा तो लेकिन कट्टर बेईमान और ऐसे ऐसे आरोप लगाती है। देखो सब कोई हर किसी को कह रहा है, जो हमें फायदा मिल रहा है, अगर केजरीवाल थे तो हम केजरीवाल की बोल। तो दिल्ली को क्या क्या फायदे मिले? ये तो आपको पर्सनल लेवल पे फायदे मिले हैं,
बट जो रोडों की समस्या है और यमुना की सफाई की समस्या है, पोल्यूशन की समस्या, उस पे कुछ गुंडों का तो ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। गुंडा कोई नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़ाई झगड़े तो थोड़े बहुत तो सब जगह होते हैं। केजरीवाल आना चाहिए। हम तो उसको ही वो कर सपोर्ट करते हैं। विधानसभा चुनाव जो है उसकी सरगर्मी हम पूरी दिल्ली में अब देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप ऑटो चालक हैं और दिल्ली की जो सरकार बनी है वो कहते हैं कि हम ऑटो वालों की वजह से ही बने हैं, ठीक है। तो इस बार 5 साल वापस उनको रिपीट करने देना चाहते हैं या बदलाव चाहिए? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम जी, मैं ऑटो ड्राइवर केजरीवाल और ये बीजेपी वालों की वजह से ही बना हूँ। हाँ, पहले मैं जॉब करता था। अच्छा, क्या करते थे आप? मैं पहले बस मार्शल था। बस मार्शल थे। हाँ। तो फिर ऑटो कैसे चलाने लगे? ये पता नहीं, अब केजरीवाल ये कहते हैं कि हमें बीजेपी वालों ने निकाला है, बीजेपी कहती है कि हमें आम आदमी पार्टी ने निकाला है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा किसने निकाला है। अच्छा। दोनों पार्टी एक दूसरे पे जुमलेबाजी करती रहती है। तो उसके चक्कर में आप फंस गए। हमने ऑटो ले लिया ये। अच्छा। अब ये फुल, पहले तो पार्ट टाइम में चलाता था, अब ये फुल टाइम में ही करना पड़ रहा है। अब कोई ऑप्शन नहीं है। अभी बच्चे हैं, पापा मम्मी है, सबको पालना पड़ता है, घर में अकेला हूं कमाने वाला। तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव में अब आप अपनी ओर से क्या बदलाव देखना चाहेंगे? अब सरकार करना चाहता हूँ इस बार में। केजरीवाल हमें कहता है कि मैं पक्का करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल से, जब आपकी सरकार थी बहुमत में, तब आपने हमें पक्का क्यों नहीं करा था? ठीक है। अब ये कहती है कि हमें बीजेपी करने नहीं देती है। जो यहाँ पे जो राज्यपाल है ये हमें करने नहीं देते हैं। तो मैं कहता हूँ केजरीवाल साहब, जब आपके पास कुछ पावर ही नहीं है तो फिर सत्ता में रहते क्यों? इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार बीजेपी को ही लाके देखेंगे। और बीजेपी ने वादा कर रखा हम लोगों से कि हमारी सरकार आएगी तो वापस हम जितने भी बस मार्शल हैं उनको बहाली करेंगे दोबारा से। तो मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा। बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी ये तो नहीं कहेगी कि मुझे केजरीवाल ये करने नहीं देता है। बीजेपी हमेशा बोलती है भी रहेगी और दिल्ली में भी रहेगी। डबल इंजन की सरकार की बात। इंजन की सरकार रहेगी तो कोई मतलब बीजेपी छुप नहीं पाएगी किसी के आगे कि मतलब ये मेरे को करने नहीं देता, क्योंकि उपराज्यपाल जो है यहाँ खुल के आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, खुल के राज्यपाल जो यहाँ का उपराज्यपाल जो विजय सक्सेना जी हैं, वे उन्हीं की पार्टी का है। अच्छा। अब मतलब बीजेपी मतलब फिर बाद में ये तो नहीं कहेगी कि मुझे वो करने नहीं देता। अब डबल इंजन की सरकार रहेगी तो भाई करो ना, फिर जब जीतेगी तो आप भाजपा को इसलिए वोट दें? मैं इसलिए बीजेपी को देना चाहता हूँ, ताकि आप सवाल पूछ सके कि अब आप आ गए तो क्यों? आपके बीच में कोई अड़चन तो नहीं है ना? केजरीवाल तो बार बार बोल देता कि मेरे को ये करने नहीं देता है बीजेपी, वो करने नहीं देता। कुछ भी कहो तो बीजेपी पे लाद देता है। बीजेपी कहती है हमने कुछ नहीं करा। अब हमें इसलिए परेशान हो गए हम लोग 10 साल से। आपने देखा होगा चांदनी चौक हो गया, जमा मस्जिद हो गया, ये पहाड़गंज हो गया, उन एरिया में जाके देखो ऑटो चलाना जीना दुश्वार हो गया। जहाँ 10 मिनट का रास्ता है वहाँ 1 घंटा लग जाता है जाम के कारण। क्यों? वहाँ की सारी व्यवस्था जो है बैटरी रिक्शे वालों ने सबने खराब कर रखा है। सब रोड साइड आना, उस पे कोई सरकार ध्यान नहीं दी। उस पर कोई काम ही नहीं कर रहा, इस चीज को कोई देख नहीं रहा है। या फिर वोट बैंक बना रखा है सबने अपना अपना। केजरीवाल ने वोट बैंक बना रखा है इन रिक्शे वालों को, जो उनका कोई पेपर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बस उनका कोई मतलब रोक टोक नहीं करता केजरीवाल उन पे आरोप लगाती है केंद्र पे कि जो सुरक्षा है दिल्ली की वो केंद्र के अंडर आती है, तो वो मतलब सुरक्षित नहीं है लोग दिल्ली के, ऐसा कहती है। और वहीं केंद्र आरोप लगाती है कि कट्टर बेईमान है अरविंद केजरीवाल। सुरक्षा के लिहाज से तो वाकई में दिल्ली पुलिस तो केंद्र के हाथ में है, और ट्रैफिक पुलिस भी दिल्ली सरकार के हाथ में है, नहीं केंद्र सरकार के हाथ में है। तो ये सुरक्षा का मैटर तो वाकई में ही है केंद्र सरकार के हाथ में है। और सफाई, यमुना की सफाई, पोल्यूशन, सफाई को लेकर तो एमसीडी भी अरविंद केजरीवाल के हाथ। हाँ, मैं सफाई को लेकर ये कहना चाहूँ, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे गलियों में जाके देखिए, नाली का जो पानी है वो सब ओवरफ्लो हो चुका है। कहाँ रहते हैं आप? वजीराबाद। हाँ जी, तो उधर जाके देखिएगा ना आप लोग, तो उधर जो नाली का पानी है वो बिल्कुल रोड पे आ गया है, घर के सीढ़ी के बिल्कुल आगे आ जाता है, तो आना जाना बिल्कुल दिक्कत होता है, मच्छर पैदा हो जाते हैं गर्मियों के टाइम पे। तो पानी बहुत जल्दी भरता है जैसी बारिश आती है। ये कहती है कि हमें, उसमें भी वही चीज होता है कि ये जो बीजेपी का काम है, बड़े नाला काम है बीजेपी करवाएगी, केंद्र सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो एमसीडी कर्मचारी है, हमारा काम है नाली सफा करना, हम तो नाली सफा करते हैं, जो बड़ा नाला वो जाम हो गया है। तो भैया अरे मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जब आपके बस की नहीं है कुछ भी, आप तो बीजेपी पे थोप देते हो सब कुछ, तो बीजेपी को ही आने दो यहाँ, उसको भी देख लेते हैं। कहीं ना कहीं इन आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में आम आदमी जो वो पिसते हैं। हम लोग का मतलब जीना बेहाल हो गया है दिल्ली में। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो बहानेबाजी ना करे और किसी पे ये थोपे ना, अपना काम की वो हमें करने नहीं देता, काम करे, बस अपना काम करे। धन्यवाद।
चुनाव जो है दिल्ली के वो अब सर पे है और दिल्ली का माहौल आप देख सकते हैं कि इस समय सारी पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप सब लगा रहे हैं एक दूसरे पे। तो क्या लगता है कि 10 साल जो केजरीवाल की सरकार रही है उसमें विकास हुआ है या बदलाव चाहिए? नहीं जी, विकास हुआ है। विकास हुआ है, तो क्या विकास हुआ है आपकी नजर में? जी बहुत विकास हुआ है। गरीबों के मतलब कि पहले नेता हैं जो गरीबों के बारे में सोचा, आज तक किसी नेता ने नहीं सोचा। और बहुत से जैसे कि हमारे फिटनेस पे ये जो ऑटो की जो फिटनेस होती थी, इस पर बहुत फीस लगती थी, वो बिल्कुल माफ़ कर दी गई है। उसको भी हो गया 2-3 साल से ऊपर ही हो गया। अब जब भी फिटनेस करवाने जाते हैं तो 0 होती है। वो तो हमेशा से यही कहते हैं कि ऑटो वालों के कारण उनकी जो सरकार है वो इतना टाइम से चल रही है और आप लोगों का समर्थन उनके साथ रहता है। इसी वजह से अभी अपने मैनिफेस्टो में भी काफी चीजें वो आप मतलब ऑटो वालों के लिए, चालकों के लिए लाए हैं, जैसे कि जो आपकी यूनिफॉर्म है उसके पैसे देंगे और बेटी की शादी के लिए। लेकिन वही देखकर भाजपा और कांग्रेस ये भी काफी स्कीम्स लाई हैं इस बार अपने मैनिफेस्टो में। तो चांस देना चाहेंगे किसी और को, वादे लगता है पूरे करेंगे? मेरे लिए बेटर जो है नेता है वो केजरीवाल जी। लेकिन जो मूल समस्याएं हैं जैसे कहीं ना कहीं यमुना की जो सफाई है उसको हम भूल जाते हैं, या फिर पोल्यूशन की जो समस्या दिल्ली वाले झेलते हैं, या रोड पे जो ट्रैफिक है, इन सबको तो वो सब लेकर आप मुद्दों पे वोट नहीं करेंगे? मैडम ट्रैफिक तो देखो, ये देश की राजधानी है दिल्ली, यहाँ से सारे स्टेट के लोग रहते हैं यहाँ पर, तो ये ट्रैफिक तो आम ही है। चाहे कितने मर्जी पुल बना लो, ट्रैफिक नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि दिल्ली का जो एरिया है वो बहुत छोटा है। उसके हिसाब से गाड़ियाँ देखो ना आप, एक और मतलब गाड़ियों के अंदर एक बंदा है, तो इस हिसाब से ट्रैफिक का तो कह नहीं सकते। रही दूसरी बात यमुना की, उन्होंने बोला है, पहला नेता है जो बोला है कि मुझसे ये काम नहीं हुए, आने वाले कुछ सालों में ये करना। बिल्कुल वादे किए हैं। तो लगता है कि जैसे भाजपा अभी बहुत सारे आरोप लगा रही है, कट्टर बेईमान है, अभी बोला मोदी जी ने अपनी रैली में। तो उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में भी 1100 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन वो आज तक आए नहीं है किसी के अकाउंट में। तो लगता है जो 2100 का वादा यहाँ किया है वो पूरा कर पाएंगे? जी मैम कर पाएंगे, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था तो हमारे लिए किसी नेता ने हमारी मतलब कि बाजू नहीं पकड़ी थी, वहाँ बोलते हैं हमारे में, वो नहीं पकड़ी थी। वो केजरीवाल सर थे जो 2 बार लॉकडाउन लगा था, दोनों बार हमें 5-5 हजार रुपये दिए गए थे। दोनों बार 5-5 हजार रुपए आपके अकाउंट में आए? जी आए। मोहल्ला क्लिनिक से भी आपको फायदा मिलता है? जी मैम, जब भी कोई तबीयत खराब होती है हमारे घर में किसी बच्चे की, तो मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं, तो वहाँ पे दवाई फ्री मिलती है। स्कूलों की भी लोग कहते हैं कि दशा बदल दी है। देखो मैम, स्कूल में तो मैं पढ़ा नहीं, गया नहीं। मतलब अगर आपके घर पे हमारे घर पे तो अभी तक कोई बच्चा स्कूल में गया नहीं है यहाँ से। और रही दूसरी बात, क्योंकि हम तो राजस्थान से हैं, हम दिल्ली में 2008 से आए, तो हमारी पढ़ाई राजस्थान में हुई है। और रही बात इसकी, स्कूल वैसे बढ़िया है, क्योंकि जो बच्चे बैठते हैं मेरे ऑटो में वो बताते हैं कि पहले से बेटर है जी। मतलब केजरीवाल वापस चाहिए 5 साल? केजरीवाल चाहिए। विधानसभा चुनाव जो है दिल्ली में बस होने ही वाले हैं, तो क्या लगता है किसका माहौल है दिल्ली में? केजरीवाल जीतेगा। केजरीवाल जीतेगा। तो मतलब 10 साल में संतुष्ट है उनकी सरकार से? जी बिल्कुल। क्या क्या सुविधाएं मिली है? सुविधाएं मिली है जी, एक तो एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, बसें फ्री है, और 2500 रुपये जो पेंशन की है महिलाओं की, और अब जो 18 ईयर से 59 ईयर तक जो 2100 दे रहा है, मिलेंगे। तो बीजेपी तो कह रही है कि ऐसे ही वादा किया था 1100 का पंजाब में भी, वो तो पूरा किया नहीं अभी तक। तो बीजेपी जो थोड़ा आप इधर आ जाइए, पीछे गाड़ी आ रही है। अगर जो बीजेपी कह रही है कि हम 2500 रुपये देंगे, 2000 रुपये देंगे, है ना, जहाँ पे बीजेपी भारत में जितने स्टेट में जीती हुई है वहाँ पे पहले पैसे देके तो दिखाओ। ये वही इल्जाम लगा रही है केजरीवाल ने पंजाब में नहीं दिए, वहाँ भी वादा किया था। जी, तो इन्होंने 2500 रुपये पेंशन करी ना, पूरे भारत में कहीं है 2500 रुपये पेंशन? तो लेकिन पंजाब का जो वादा पूरा नहीं किया वो दिल्ली में भी हो सकता है मुकर जाए। हमें दिल्ली से मतलब है, मुझे मेरे घर से मतलब है, आदर्श हो सकता है यहाँ भी मुकर जाए ना। नहीं मुकरेगा ना। बिजली देखो, उसने बोला बिजली फ्री करूंगा, 1-1.5 साल तक उसकी फाइलें रोक के रखी, बिजली फ्री हुई, बिजली पानी फ्री हुआ। उसने बोला मैं बसें फ्री करूंगा, 1-1.5 साल तक इन्होंने उसकी फाइलें रोक के रखी, 1-1.5 साल में वो फ्री हुई बसें। पेंशन 2500 रुपये बोला उन्होंने कि 2500 रुपये पेंशन दूंगा, 1-1.5 साल केंद्र सरकार ने उनकी फाइलें रोक के रखी, 2500 रुपये पेंशन हुई। तो जब ये सारे वादे पूरे कर रहे हैं तो ये भी वादे उन्होंने तो ये भी वादा किया था कि 2025 में मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा, तो वो तो साफ नहीं हुई। लेकिन तो मैडम ऐसा है, केंद्र सरकार ने जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे ना, तो यमुना की सफाई के लिए 22,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो गई थी। यमुना आज तक साफ नहीं हुई, राशि 1 हफ्ते में ही साफ हो गई थी। तो वो तो केजरीवाल को ही मिले होंगे ना राशि?
भारत की जो यमुना ये नदी तो लेकिन केजरीवाल के अंडर आता है ना, अब तो एमसीडी भी उनके अंडर ही है। हाँ तो सफाई तो नहीं हुई लेकिन। हाँ एमसीडी के जो अफसर हैं, एई हैं, जेई हैं, उसको होल्ड होता है कि वो 1 महीने बाद अपना ट्रांसफर खुद करवा सकता है। पहले मंत्रियों को उनका ट्रांसफर रोकने पड़ेंगे, काम तब होगा। तो जब बाकी काम करवा दे रहे हैं तो फिर ये क्यों नहीं करवा पा रहे? ये भी करवाएंगे, भी अड़ सकते हैं। हाँ, अड़ सकते हैं। अड़चन आती है। अगर मैं बोलूं आपको मैं आधे घंटे में नई दिल्ली ले जाऊंगा, हो सकता है 40 मिनट भी लग जाए, हो सकता है 25 मिनट में भी पहुंचा दूं। अगर फिर से 5 साल के लिए भरोसा करना चाहते जी हैं। बिल्कुल देंगे जी, केजरीवाल को ही देंगे और केजरीवाल ही जीतेगा, कोई नहीं जीतेगा। और वो जो जेल गए थे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेल गए थे तो जेल जाने से फर्क पड़ा था ना। इन्होंने बिजली पानी के बिल भेजने शुरू कर दिए थे, केंद्र सरकार ने उसकी सारी योजनाओं पर रोक लगा दी थी ना। अब वो जेल से बाहर आते ही फिर जीरो बिल आने शुरू हो गए कि नहीं हो गए, वो है ना। तो मतलब केंद्र सरकार आड़ा डाल रही है उनके काम में। जी, अगर केंद्र सरकार रुकावट न डाले तो पूरे भारत में सबसे सुंदर स्टेट हमारा होगा दिल्ली। दिल्ली की जो विधानसभा चुनाव है वो अब बस होने वाले हैं, तो क्या लगता है 10 साल जो केजरीवाल की सरकार रही है यहाँ पे, तो आपको राहत मिली है या बदलाव चाहिए? हमें तो कुछ न कुछ तो राहत मिली है। जैसे कि ऑटो में जैसे कहीं जहां हम गाड़ी उड़ी पास कराते हैं तो वहां पे प्रेफरेंस मिला है। और फायदा तो समझो कि हम लोगों को खास करके सिर्फ बिजली में हो, क्योंकि हम तो जय कॉलोनी में रहते हैं। तो जय कॉलोनी में जो हमारे घर है छोटी है, और उसमें जो मीटर है उसमें हमें प्रेफरेंस मिला है। तो ये ओला उबर जैसी कंपनियां जो है उनके आने से आपको लगता है कि जो लोकल ऑटो वाले हैं उनको कुछ तकलीफ आई है? हाँ, तकलीफ आई है। जैसे कुछ शेयर करना चाहिए। जैसे किलोमीटर के डिस्टेंस में हमारा पैसा ज़्यादा हो जाता है ऑटो का, और ओला में कम लगता है, तो सवारी उसी में जाएगी ना, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता तो है। लगता है कि किसी सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। सरकार को तो चाहिए, लेकिन सरकार के पीछे अगर होगा उसके पास ऑप्शन तो ठीक करेंगे। और लगता नहीं है कि भाजपा जो आरोप लगा रही है केजरीवाल पे इतने कि कट्टर बेईमान है और मतलब दिल्ली के लिए कुछ किया नहीं है, तो वो सब कहीं ना कहीं सच है या फिर बस आरोप है? मेरे को तो लगता है आरोप है। हाँ। तो वो तो जेल भी गए थे अभी केजरीवाल, उस पर अब जेल गया है, पावर है उनके पास, तो जेल भी हम भी चले जाएंगे। अच्छा, हमको भी भेज सकता है। जबरदस्ती भेजा है, कुछ किया नहीं है उन्होंने। ये नहीं कह सकता कि मैं कुछ नहीं, क्योंकि मैं देखा नहीं पूरे ना। पूरे दिल्ली को उन्होंने मतलब शराब के नशे में झोंक दिया। अब शराब पीने वाले को हम तो नहीं पीते हैं, मैं कभी पीता ही नहीं हूँ शराब। अब लेकिन प्रमोशन तो हो गया ना एक तरीके से, लोगों को मुफ्त की शराब मिल रही थी, तो हाँ, तो जिसको गलत है ना? हाँ, गलत है। मुफ्त जो इसको मिला, जो 1 पाव पीने वाला था तो आधी किलो पीने लगा। तो ये केजरीवाल की गलती नहीं है? गलती तो है ही। फिर भी केजरीवाल चाहिए? नहीं, फिर भी नहीं चाहिए। मैं ये कैसे कह दूं कि चाहिए? मैं किसी तो आपको पर्सनल बेनिफिट मिल रहा है इसलिए आपको चाहिए कि केजरीवाल ठीक? हाँ, जनता से कोई मतलब नहीं? जनता से भी मतलब है। जिसको प्रेफरेंस मिल रहा है वो तो वोट देगा ही। मतलब दिल्ली वाले कहीं ना कहीं अपनी प्रेफरेंस के चक्कर में मूल मुद्दे जो है दिल्ली के वो भूल जाते हैं। मूल मुद्दा क्या है? जैसे कि यमुना की सफाई नहीं हुई, ट्रैफिक की समस्या है, यहाँ पे पोल्यूशन की समस्या है। ट्रैफिक की समस्या तो सब दिन से है। तो कोई ठीक क्यों नहीं कर रहा है फिर? अब करने की सरकार करेगी ना। हम लोग सरकार नहीं कर रही है तो फिर आपको बदलाव करना चाहिए ना सरकार में। बदलाव करेंगे, हमारे अकेले से हो जाएगा? आप जब अकेले शुरुआत करेंगे तभी। केजरीवाल जब सेकेंड टर्म में वो लिया था, खड़े हुए थे, तो उसने 68 सीट ले लिया, वो एक ही आदमी से, सिर्फ मतलब गरीब आदमी से। कि और भी वोट दिए होंगे जहाँ पे बीजेपी का बोलबाला है या कहीं भी हो, तो वहाँ भी उसने तो ऑटो वाले खुश हैं मतलब केजरीवाल से? ऑटो वाले खुश कभी हैं? नहीं है खुश। अच्छा, आप खुश हैं? मैं खुश हूँ। धन्यवाद। तो हमने बात की दिल्ली के ऑटो वालों से, और इनके दिल में जो बहुत दर्द है, क्योंकि कुछ काम हुए हैं केजरीवाल की सरकार में और बहुत सारे अभी होने बाकी है। सबका कहना है कि केंद्र और दिल्ली की जो सरकार है वो आपस में आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है वो खेलती रहती है, जिसकी वजह से जो परेशान है वो दिल्ली की आम जनता है। बहुत से ऐसे एरियाज है जहाँ पे पानी की समस्या हो रही है। अभी हमने एक बस मार्शल जो पहले रह चुके हैं वो अब ऑटो चलाने में मजबूर है, उनसे बात की, और इन सबका दर्द कहीं ना कहीं झलक रहा है कि दिल्ली में विकास के नाम पे अभी बहुत
आगे बढ़ना है हमें। स्मार्ट सिटी अगर इसे बनाना है तो आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है इसे छोड़ के सरकारों को अब असली मुद्दों पर काम करने की जरूरत है। तो आइए और विधानसभा हम आपको घुमाएंगे और लोगों से बात करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि दिल्ली के दिल में आखिर क्या है।